तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इंडियन फायर जीरो के एक नए पॉडकास्ट में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब से इंडिया में धुरंधर फिल्म आई है, पूरा एकदम तहलका मचा कर रख दिया। और यही नहीं, विराट कोहली ने भी इस फिल्म को स्टोरी पर लगाकर बताया कि ये फिल्म कितने ज़्यादा मज़ेदार और शानदार है। इस फिल्म को देखने के बाद हमें पता चलता है कि कैसे एक इंडियन जासूस पाकिस्तान में जाता है और वहाँ से खबरें इंडिया में भेजता है। तो हमें इससे पता चलता है कि जब एक इंडिया का जासूस हो सकता है तो पाकिस्तान का भी जासूस तो होगा। तो हमने सोचा क्यों ना एक पाकिस्तानी जासूस को अपने पॉडकास्ट में बुलाया जाए और उससे कुछ बातचीत किया जाए कि उसका इंडिया में आने का मकसद क्या है। क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि धुरंधर जैसी कोई फिल्म बना पाए, क्योंकि उन्हें तो खाने पर भी लाले पड़े हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट में नवीन पांडे का। तो स्वागत है नवीन पांडे जी हमारे पॉडकास्ट में। जय श्री राम। तो सबसे पहले तो आप अपना असली नाम बताइए। देखें जनाब, मेरा असली नाम है हमजा हैदर। हमजा हैदर? जी जनाब, जब मैं अपने मुल्क पाकिस्तान में रहता था तब मेरा नाम हमजा हैदर था। तो आप इंडिया में आकर नाम चेंज कर लिए? जी जनाब। क्यों? देखिए जनाब, अगर मैं यहाँ पे आके अपना नाम चेंज नहीं करता तो मेरे मकसद का खुलासा होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता, इसीलिए मुझे नाम चेंज करना पड़ा। अच्छा, वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप पाकिस्तान से इंडिया में आए कैसे? क्योंकि हमारे इंडिया के जवान तो बॉर्डर पर हमेशा तैनात रहते हैं 24/7। देखिए जनाब, जो आपके वजीर आजम मोदी हैं, उन्होंने इंडिया के बॉर्डर पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट कर रखी है। बिल्कुल, वहां से तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसीलिए जनाब मुझे नेपाल के बॉर्डर के रास्ते से इंडिया में आना पड़ा। अच्छा जी जनाब। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका इंडिया में आने का मकसद क्या है? देखिए जनाब, मैं दो मकसद के लिए इंडिया में आया हूँ। कौन दो मकसद? सबसे पहले तो जो हमारे मुल्क के अब्बू हैं विराट कोहली, मैं उनके बच्चे को किडनैप करके अपने मुल्क का बहुत बड़ा मैच विनिंग क्रिकेटर बनाना चाहता हूँ जनाब। और दूसरा जो मेरा मकसद है जनाब, वो इंडिया में जितनी भी आटे की बोरियां हैं वो चोरी करके अपने मुल्क में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारा मुल्क है वहाँ पे आटे की बहुत भारी कमी है जनाब। अच्छा, तो वहाँ पर आटा नहीं मिलता है? नहीं जनाब। अच्छा, तो आप भारत में मकसद पे आए हैं तो आपको तो ट्रेनिंग भी दिया गया होगा? जी जनाब। तो आप कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं? जनाब, जब मैं छोटा था उसी दौर से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ मकसद का। अच्छा, तो आप छोटे थे तभी से ट्रेनिंग कर रहे हैं? जी जनाब। वैसे कैसा ट्रेनिंग था कि आप बचपन से ही कर रहे हैं? देखिए जनाब, दरअसल हमारे मुल्क में खाने की बहुत ज्यादा कमी है। अच्छा। हमारे घर पे दो वक्त की रोटियां भी नहीं मिल पाती थी, तो एक जो हमारे एक खाला के वालिद हैं, और वो एक दिन हमारे घर पे आए और कहा कि मैं तुमको खाने का बंदोबस्त करूंगा, तुम मेरे साथ चलो। तो अम्मी जान ने मुझे उनके हवाले सौंप दिया और फिर मैं इस मकसद से यानी कि ISI से जुड़ा। अच्छा, तो आपको वहाँ पर कैसा ट्रेनिंग दिया जाता था? दौड़ाया वड़ाया जाता होगा, या फिर डिफेंस करने सिखाया जाता होगा, या फिर शूट करने सिखाया जाता होगा? नहीं जनाब, देखिए वहाँ पे हमारी दो प्रकार की ट्रेनिंग होती थी। दो प्रकार की? कौन सी? देखिए जनाब, सबसे पहले तो हमको अपने कंधे पे भारी वजन लेके दौड़ना पड़ता था। हाँ, वो तो आपका मान लीजिए साथी घाई हो गया तो आप उसको अपने कंधे पर लेकर उसको डिफेंस करने के लिए मतलब दूर जाएंगे? नहीं जनाब, दरअसल जब आटे की बोरियां चुरा के मैं भागूंगा तो जब मुझे भारी वजन लेके दौड़ने की आदत रहेगा तो मैं जल्दी भाग पाऊंगा, इसीलिए मेरे कंधे पे भारी वजन लेके दौड़ना पड़ता था। अच्छा, और दूसरा? दूसरा जनाब, दरअसल हमारी स्टेमिना चेक होती थी कि हम कितने देर तक झुक के रह सकते थे। झुक के रह सकते हैं? क्यों? जी जनाब, मान लीजिए अगर आप आटे की बोरियां लेके दौड़ रहे हैं और अगर दुश्मनों ने आपको पकड़ लिया तो वहाँ पे आपको झुकना ही पड़ेगा, तो आप कितने देर तक झुक के वहाँ पे जिंदा रह सकते हैं, हमारी वही टेस्टिंग होती थी। अच्छा, तो आप लोग विराट कोहली और बाबर आजम में कंपैरिजन क्यों करते रहते हैं, जबकि विराट कोहली एक लेजेंड प्लेयर है और कितने बड़े बड़े मैच उन्होंने जिताए हैं? देखिए जनाब, सबसे पहले तो जो विराट कोहली है वो एक AI है, फ्रॉड बंदा है BCCI की तरफ से, और वैसा प्लेयर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है हमारे प्लेनेट पे। और जो रही बात किंग की, तो जो हमारा बुब्स द किंग बाबर आजम है, वो ही इस दुनिया का ऑफिशियल किंग, ऑफिशियल बादशाह है। अच्छा, तो जब आप कह रहे हैं कि वो AI है और फ्रॉड है, तो आपके सामने आकर कैसे खेलते हैं और आप लोगों को कैसे हरा कर जाते हैं? देखिए जनाब, दरअसल वो BCCI के द्वारा VFX का इस्तेमाल किया जाता है हर एक मैच में, वैसा प्लेयर को एग्जिस्ट ही नहीं करता है प्लेनेट पे, मैंने आपसे पहले ही कहा जनाब। तो हमजा जी, आपको अपनी घर की याद नहीं आती? देखिए जनाब, मुझे अपने घर की बहुत ज्यादा याद आती है। जो मेरी बहन, जो कि मेरी बीवी भी है, उनकी बहुत ज्यादा याद आती है जनाब। जनाब, पिछले हफ्ते में अपने मुल्क में गया था, तो क्या हुआ? तो मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। मैंने सोचा कोई अगल बगल का बच्चा होगा, मैं गया अपनी बीवी को, जैसे ही मैंने बोला कि ये बच्चा कौन है, तो उसने बोला कि 1 साल पहले हमारा बच्चा हुआ है, मैं माँ बनी हूँ।
मैं बहुत खुश हुआ जनाब, कि हाँ। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे कौन घर नहीं खुश होगा? जी जनाब, कि मेरे घर एक बच्चे आया है। फिर जनाब मैंने सोचा कि मैं तो 5 साल से अपने मुल्क में था ही नहीं, तो मेरा 1 साल का बच्चा कहाँ से हो गया जनाब। हैं? जी जनाब, इसलिए मैं अपने मकसद पे वापस आ गया जनाब। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमजा जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। जी शुक्रिया जनाब। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट आए तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्त के पास।